कि दिखाओ ये बाइबल जिहड़े ने इन्हां दीयां कॉपीज़ ने ये करीब करीब जिस तरह पास्टर ने दस्सिया कि 100-150 कॉपी सी और बहुत सारिया कापियां इन्होंने जलातियां और समान सारा तुसीं देख रहे हो और तोड़ फोड़ करके इन्होंने सुट दिता। और उस तो भी जिहड़ी वड्डी और गंदी गल जिहड़ी मैनूं इत्थे सानूं देखण नूं मिली, लैटरिन तक की गई। देखो तुसीं बैड दे उत्ते मतलब लैटरिन की गई और इस बाइबल के इत्थे बाइबल जलाई लैटरिन की। और कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। जम्मू कश्मीर के एक चर्च में विरोधियों ने तोड़फोड़ किए और उस चर्च के अंदर में जितने भी बाइबल थे सब बाइबल को एक जगह पे करके जलाने के लिए कोशिश किए। और यहाँ तक कि दोस्तों उस चर्च के अंदर में उन विरोधियों ने इतना घिनौना हरकत किए कि वो लोग उस चर्च के अंदर में हाक भी दिए। आइए हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं कि उस चर्च के अंदर में उन विरोधियों ने क्या कुछ किया, कितना तोड़फोड़ किए और सभी बाइबल को एक जगह पे इकट्ठे करके क्या क्या कुछ किए और वहाँ पे उन्होंने हक भी दिए। उन सभी घटनाओं को आइए हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से देखते हैं और जानने के लिए कोशिश करते हैं। दिखाओ ये बाइबल जिहड़े ने इन्हां दीयां कॉपीज़ ने ये करीब करीब जिस तरह पास्टर ने दस्सिया कि 100-150 कॉपी सी और बहुत सारिया कापियां इन्होंने जलातियां और समान सारा तुसीं देख रहे हो और तोड़ फोड़ करके इन्होंने सुट दिता। और उस तो भी जिहड़ी वड्डी और गंदी गल जिहड़ी मैनूं इत्थे सानूं देखण नूं मिली, लैटरिन तक की गई। देखो तुसीं बैड दे उत्ते मतलब लैटरिन की गई और इस बाइबल के इत्थे बाइबल जलाई लैटरिन की। और इतना बेवकूफ़ 11 बजे मैं घर पे, तब मुझे फ़ोन आया पास्टर जी का, पास्टर आकाश का, जिन्होंने बताया कि हमारे चर्च में एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है कि कुछ शरारती तत्वों ने आकर चर्च में बाइबल्स को जलाया है, सामान को नुकसान पहुंचाया है, लैटरिन की है। तो इस सिलसिले में मैंने जल्द से जल्द नासिर मसीह को, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के, और आसफ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे, इनको मैंने कॉल करके और वहाँ पर मौके पर पहुँचे। हम यहाँ पर इस वक्त यहाँ मौके पर पहुँच के हमने पुलिस को सारी इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया, एप्लीकेशन दे दी है, सारा कुछ करके अब पुलिस वहाँ पर FIR भी लॉन्च करवा दी है। आप लोगों ने देखा दोस्तों उस घटना के बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप को, कैसे उन विरोधियों ने उस चर्च के अंदर में जितने भी चेयर्स थे उन सभी चेयर्स को तोड़फोड़ कर दिए, बाइबल्स को जलाने के लिए कोशिश की और यहाँ तक कि उस चर्च के अंदर में वो लोग हक भी दिए। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने हमें एक शिक्षा दिए हैं कि यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 5:44 में, तो वचन कहता है कि अपने शत्रुओं को भी अपने समान प्यार करो जितना अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हो। दोस्तों ऐसा परिस्थितियों में इतना कुछ घटनाएं घट जाने के बाद में भी क्या एक मसीही, क्या एक सच्चा मसीह ऐसे विरोधियों के लिए, ऐसे शत्रुओं के लिए, क्या वो अभी भी उसके लिए प्रार्थना कर सकता है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे और उसका मन परिवर्तन हो, वो पश्चाताप करें और वो परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की ओर लौट जाए? क्या ऐसा परिस्थितियों में भी, इतना कुछ हो जाने के बाद में भी, क्या एक मसीह ऐसा कर सकता है? यदि हम सांसारिक तौर पर सोचेंगे तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इतना कुछ घटनाएं घट जाने के बाद में, इतना कुछ नुकसान पहुंचाने के बाद में एक मसीह व्यक्ति के लिए भी डिसीजन लेना, निर्णय लेना बहुत कठिन है कि ऐसे परिस्थितियों में भी, इतना कुछ होने के बाद में भी, क्या हम उन जैसे विरोधियों के लिए प्रार्थना करें या फिर नहीं, या फिर उनको प्रेम करें या फिर नहीं। दोस्तों लेकिन यही सच्चाई है, यीशु मसीह का शिक्षा ही यही है कि इतना कुछ घट जाने के बाद में भी हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वे नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है, वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वे सांसारिक तौर पर
ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वे यीशु मसीह को नहीं जानते। यदि हमारे प्रार्थना करने के बाद में उनमें से एक व्यक्ति का भी मन परिवर्तन होता है और वो यदि पश्चाताप करता है, तो यदि आप लोग पढ़ोगे संत लूकास लिखित सुसमाचार का अध्याय 15 का 10 में वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार ईश्वर के दूत एक पश्चातापी पापी के लिए आनंद मनाते हैं। जब एक पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है और वो सच्चाई को जानता है, यीशु मसीह को जानता है, तो उसके लिए स्वर्ग में स्वर्गदूतों के द्वारा आनंद मनाया जाता है। क्योंकि हमारा इस संसार में रहना चिरस्थायी नहीं है। हम कुछ दिन के लिए इस संसार में हैं, कुछ साल के बाद में हर किसी को इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जब तक हम इस संसार में हैं, यदि हमारे प्रार्थना करने के द्वारा किसी एक व्यक्ति का जीवन बदलता है, वो पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो उससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए और क्या हो सकता है दोस्तों। क्योंकि संसार के सारे मनुष्यों का मन हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम एक एक मनुष्यों का मन को भी यदि परिवर्तन कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है, हम जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन वे नहीं जानते। लेकिन ऐसा परिस्थितियों में भी हम लोगों को उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। यदि उनमें से कोई पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन यदि कोई पश्चाताप ही नहीं करता, मन ही नहीं फिराता है, तो उसको क्या दंड देना है क्या नहीं, वो परमेश्वर की तरफ से निर्णय जरूर होगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।